ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए स्मेल्टिंग मेथड। स्मेल्टिंग में हम एक जो आयरन के स्मेल्टिंग करते हैं वो एक ब्लास्ट फर्नेस के अंतर्गत करते हैं। इस ब्लास्ट फर्नेस में ये हॉट एयर ब्लास्ट है, जहाँ से हॉट एयर जाती है। नीचे हमने कोक रखा हुआ है, ऊपर से भी हम कोक रखते हैं यहाँ पर, और हेमेटाइट रखते हैं जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह कप और कोन अरेंजमेंट के थ्रू ये नीचे आता है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है, धीरे धीरे नीचे आए और बाकी जो गैसेस है ऊपर न जाए। गैसेस निकालने के लिए एक आउटलेट यहाँ पे रखा जाता है। ये आउटलेट है गैसों का, आउटलेट ऑफ गैसेस। यहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ जोन है, मुख्यतः 4 जोन है। इन 4 जोन में जो नीचे से हम अगर बात करें जोन ऑफ कम्बस्टन है, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे हॉट एयर ब्लास्ट होती है तो जोन ऑफ कम्बस्टन में जोन ऑफ कम्बस्टन, होप सो ये दिखाई दे रहा होगा, जोन ऑफ कम्बस्टन। तो जोन ऑफ कम्बस्टन में क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन होता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जोन ऑफ कम्बस्टन में यहाँ पर। ओके, तो जोन ऑफ कम्बस्टन में जो कोक होता रखा हुआ है, हॉट एयर हम ब्लास्ट करते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बहुत ज़्यादा हॉट एयर जब ब्लास्ट होती है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ये है एक्सोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हीट प्रोड्यूस इज अप्रॉक्स जो है हीट प्रोड्यूस माइनस 405.9 किलो जूल पर मोल। ओके, माइनस मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट प्रोड्यूस यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये हीट जो है धीरे धीरे ऊपर जाती है। ओके, यहाँ से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब नेक्स्ट जो जोन आता है जोन ऑफ फ्यूजन। तो जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, ऊपर से जो है यहाँ से इस जोन में ध्यान दीजिएगा। जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई, इस जोन से ऊपर गई ऐसा। फिर जोन ऑफ फ्यूजन में जो ऊपर से जो हमने कोक डाला हुआ है, वाइट कोक, वो भी इसके संपर्क में आता है यहाँ पर, नीचे से भी ऊपर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कोक की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। गॉट इट, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। तो जोन ऑफ फ्यूजन में होता क्या है, अगर आप दूसरे जोन की बात करें हम, जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ फ्यूजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है ये कार्बन के साथ मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। ओके, तो यहाँ भयंकर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, मतलब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हो गई जोन ऑफ फ्यूजन में। और इसके अलावा इस जोन में जो मेन मुख्यतः काम क्या होता है जोन ऑफ फ्यूजन में, कि यहाँ पर जो है आयरन जो है वो मेल्ट होता है। आयरन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, आयरन मेल्ट के साथ जब आयरन मेल्ट होता है तो कुछ इसमें डिज़ोल्व हो जाती है इम्प्योरिटीज, जैसे फास्फोरस, सल्फर वगैरह वगैरह। ठीक है, आर्सेनिक वगैरह वगैरह, ये इसमें मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर 21 जोन में बात की हमने, फ्यूजन में यहाँ पर मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है। अब जोन ऑफ फ्यूजन के बाद जो तीसरा जोन है वो है यहाँ पर जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, देखो भाई स्लैग फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है हमें, क्योंकि जो ऊपर से देखो आपने हेमेटाइट यहाँ से डाल रखा ना, चारकोल के साथ, कोक के साथ आपने यहाँ से डाला हुआ है हेमेटाइट। अब जब यहाँ पे डाला हुआ तो साथ में हमने इसमें लाइम भी डाला, लाइम स्टोन भी डाला। अच्छा, लाइम स्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब नीचे आएगा तो टूट जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और अब बन गई ज़्यादा,
तो भयंकर वाली स्थिति आ गई वहाँ पर, इतनी ज़्यादा हॉटनेस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हॉट ही आएगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई वहाँ पर। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो अब यहाँ देखो 1600 केल्विन पर क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, मेटल शुरू हो जाएगा ना। लेकिन उससे पहले हम 1300 केल्विन की बात कर रहे हैं। 1300 केल्विन पर क्या होगा, यहाँ पर जो हेमेटाइट होगा उसमें कुछ रेत होगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, अर्थ इम्प्योरिटीज़। पहले उसको अलग कर लो, ऐसा ना हो कि वो गलने के साथ धीरे धीरे नीचे चले जाए, उसी के साथ अंदर चले जाए हैं आयरन के साथ। तो पहले 1300 केल्विन पर स्लैग बनती है। तो स्लैग कैसे बनती है, जो फ्लक्स मिलाते हैं, ये फ्लक्स का काम करता है यहाँ पर, जो कैल्शियम कार्बोनेट डाल रखा हमने। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स हो गई, ये रेत को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट कर देता है और उसको पिघला देता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट अब पिघलते दोनों आएंगे नीचे, पिघल कर दोनों आएंगे नीचे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटी का है। अब जो मेटल है वो भी नीचे आ रहा है पिघल के, और जो देखो भाई ये भी है रेत वगैरह, ये भी कैल्शियम सिलिकेट धातु मल बन के नीचे आ रही है। तो जो भारी होगी वो नीचे जाएगी फटाफट, तो उसकी लेयर अलग बन जाएगी यहाँ, ये देखो ये नीचे वाली। और जो स्लैग होगी जिसे धातु मल बोलते हैं, तो ऊपर आ जाएगी, वो हल्की होती है थोड़ा, तो उसकी 2 लेयर बन जाएगी। 2 लेयर के लिए 2 आउटलेट रखेंगे हम अलग करने का। ओके, तो ये कैल्शियम सिलिकेट बना देंगे में यहाँ पर 1300 केल्विन पर। 1600 केल्विन पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा कौन, ये तो पहले मेल्ट हो गया ना यहाँ पे, कौन, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका, इसको तो अलग कर दिया हमने पहले ऊपर। और यहाँ पर जैसे ही वो जल्दी आ जाएगा नीचे कौन, आयरन। आयरन जो है यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघल के तुरंत नीचे आ जाएगा। ओके, अब चौथा जो जोन है ऊपर की तरफ, वो है 800 केल्विन का जोन, जो जोन ऑफ रिडक्शन है। तो जोन ऑफ रिडक्शन में जो आपके पास हेमेटाइट डाल रखा ना आपने, जोन ऑफ रिडक्शन में आपने क्या डाल रखा है, हेमेटाइट, ये डाल रखा है ऊपर से Fe2O3, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखो पहले तो हेमेटाइट था, पहले तो यहीं पर ये थोड़ा प्योर हो गया, ये बदलेगा क्या है यहाँ पर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जा रखे नीचे, इधर से जा रखे कि नहीं जा रखी, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जा रखे ना ऊपर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको कन्वर्ट कर देगी किस में, इसका रिडक्शन कर देगी, रिडक्शन में से अलग कर देगी। तो आयरन हो गया अलग, और ये बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन ठीक से मिल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, नहीं मिलेगी तो हमारे पास चांसेस हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनी रही। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बैलेंस नहीं हो रही, आपको CO2 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ज़्यादा मिल जाएगी इसे यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास, हो रहा है बैलेंस। तो ये आयरन हो गया आपके पास, 2 अलग हो गया आयरन, और 3 और 3 6, तो ये 6 ऑक्सीजन। तो ये भाई 4 जोन आपको याद रखने हैं। 4 जोन अगर आप याद रखोगे तो आपकी पूरी स्मेल्टिंग जो है फर्नेस के अंदर वो आपको याद हो जाएगी। सिर्फ 4 जोन याद रखने हैं बस। अच्छा, ये जो अगर आप यहाँ से सोचें नीचे के लिए, तो यहाँ से नीचे कैसे सोचेंगे आप, आयरन पहले बन गया, किनारा हो गया हैं, नीचे के लिए सोचो, आयरन नीचे आ रहा है, आयरन में थोड़ा इम्प्योरिटी बच गई है, हो सके यहाँ पे मैंगनीज़ की भी इम्प्योरिटी होती है। अगर हम मैंगनीज़ की बात करें Mn की, तो मैंगनीज़ की भी अगर हम बात करेंगे, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड से अगर ये सिलिका से रिएक्ट करेगा तो मैंगनीज सिलिकेट बना देगा। अगर मैंगनीज़ की भी इम्प्योरिटी होगी तो सिलिका तो है ही उसमें, तो ये मैंगनीज सिलिकेट बना देगा। कैल्शियम ऑक्साइड हमने डाल ही रखा है, फ्लक्स का काम करेगा, जो वहाँ पर सिलिका वगैरह रेत वगैरह होगी, कहाँ पर, इस जोन में ना। 800 केल्विन पर आयरन अलग हुआ, 1300 केल्विन पर क्या हुआ, जो भी रेत वगैरह थी वो थोड़ा अलग हो गई, ठीक है, और प्योर हो गया फिर आयरन। आयरन जब और प्योर हो गया तो आगे बढ़ा तो यहाँ पे वो बेचारा क्या करने लग गया, पिघलने लग गया,
1600 केल्विन पर। 1600 केल्विन पर पिघलने के साथ थोड़ा इसमें और इम्प्योरिटी आ गई। अच्छा, इम्प्योरिटी कोई और नहीं होगी, वो फास्फोरस वाली होगी। फास्फोरस सल्फर ये नहीं पिघलेगी ना यहाँ पे, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी उसी में, इसमें आयरन में। ये आएगी अभी, ये इम्प्योरिटी मतलब जो ये आयरन निकलेगा यहाँ से उसमें आएगी ये इम्प्योरिटी अभी। तो अब यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पर तो हमारा वो जोन था कौन सा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी, है ना। तो इसने तो ऊपर की तरफ काम किया, बस हम नीचे की तरफ सोच रहे हैं। नीचे की तरफ तो एक ही चीज़ आ रही है अब, आयरन। आयरन बेचारा कहाँ पहुँच गया, सबसे नीचे मेल्ट हो गया। उसके बाद जो इम्प्योरिटी थी, धातुमल जिसे बोलेंगे आप, स्लैग, वो थोड़ा ऊपर बन गए। दोनों का आउटलेट अलग अलग रखेंगे, अलग कर देंगे। तो ये तो हो गया। ये जो हमें मिला यहाँ पर, ये मोल्टन आयरन, गलित जो यहाँ पर मोल्टन मतलब जो गला हुआ है, तो आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में मिल गया हमें यहाँ पे। अब इस आयरन को जो हम कहेंगे वो कहेंगे पिग आयरन या कास्ट आयरन। इस आयरन को हम क्या कहेंगे, कास्ट आयरन। और इसमें थोड़ा इम्प्योरिटी होगी, कार्बन की इम्प्योरिटी होगी, थोड़ा कार्बन ज़्यादा अमाउंट में। कार्बन तो हो गए भाई, इतना कोयला डाल रखा आपने यहाँ, है ना, यहाँ से भी कोयला था, यहाँ से भी कोयला था, तो उसके साथ तो आएगा ही। तो हालांकि कार्बन ने, कोयले ने जो है बहुत अच्छा काम भी किया, बाकी जो चीज़ें थी उनको हटा दिया, अपने साथ ले लिया, लेकिन अभी भी इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी होगी। कुछ यहाँ पर इस जोन में जो था, फ्यूजन जोन में कुछ इम्प्योरिटी इसमें डिज़ोल्व हो रखी है ना, तो वो भी आ रखी है नीचे। तो ये जो आयरन है ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, पर अधिक हद तक नहीं। अधिक हद तक बदलने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। अब हमें थोड़ी यहीं पर लिख देता हूँ मैं, हमें क्या करना पड़ेगा अब कि बी पार्ट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ पिग आयरन या कास्ट आयरन इनटू रॉट आयरन। रॉट आयरन में इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, और इसके लिए इसमें थोड़ा हेमेटाइट मिलाना पड़ेगा, शुद्ध हेमेटाइट, ठीक है। इसके लिए इसमें थोड़ा हेमेटाइट मिलाना पड़ेगा। हेमेटाइट क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें देखो आयरन हमारे पास प्राप्त हो रखा है, ये मिल गया हमें आयरन, ओके। ये आयरन जो है हमें मिला हुआ है, लेकिन अगर जो वो आयरन है उस आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर उस आयरन को हम फिर से थोड़ा हीट करें हेमेटाइट के साथ, हेमेटाइट क्या है, Fe2O3। हेमेटाइट क्या करें, और हेमेटाइट डालेंगे ना हम, इसको हीट करेंगे कार्बन चारकोल के साथ, ठीक है, चारकोल मैंने कोयले के साथ। तो कोयले के साथ अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये कोयला क्या करेगा यहाँ पे, या ये क्या करेगा, हेमेटाइट डालने से क्या फ़ायदा होगा, हेमेटाइट क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। और कार्बन जो बाकी चीज़ें होगी उसमें, किसमें, मतलब हेमेटाइट डालने से जो कार्बन होगा किसमें, एक कार्बन तो मैंने कोयला डाल रखा हो, लेकिन एक कार्बन इसमें चिपका हुआ ना, तो ये हेमेटाइट डालने से क्या होगा, कार्बन इससे चिपक जाएगा ना इससे, वो इससे ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कुछ कार्बन के ऑक्साइड बनाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। तो हेमेटाइट डालने से क्या हुआ, इस हेमेटाइट ने क्या किया, इस कार्बन के अलावा जो कार्बन वहाँ था आयरन के साथ, उसके साथ रिएक्ट करके अलग कुछ ऑक्साइड बना दिया, तो आयरन तो अलग हो जाएगा, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएंगे। समझ गए ना बात। तो ये फ़ायदा होगा हमें। तो इससे इसमें कार्बन की परसेंट, हेमेटाइट डालने से क्या होगा, यहाँ से कार्बन थोड़ा छीन लेगा, जैसे यहाँ से छीन रहे हैं ना कोयले से, वैसे यहाँ से भी छीनेगा। तो यहाँ से छीनने से क्या होगा, वो जो आयरन है वो थोड़ा हद तक प्योर हो जाएगा, कम कार्बन की परसेंटेज उसमें हो जाएगी, और कम आयरन की परसेंटेज ही रॉट आयरन है। तो रॉट आयरन में ये गुण जो हैं वो थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, है ना। और मेलेबल होगा, मेलेबल जानते हो ना, आघात वर्धनीय, आपने हिंदी में पढ़ा है कि भाई आप पीटेंगे उसे तो फैलेगा, तो मेलेबल हो जाएगा वो, है ना। उसके अंदर थिन शीट बनाने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर जो है आपके पास इस तरह हेमेटाइट से आपने प्योर आयरन को ऑब्टेन करना है। गॉट इट।